भागवत महापुराण परम आदरणीय सदगुरुदेव भगवान वसंत भगवान परम आदरणीय हमारा संकीर्तन मंडल परम आदरणीय भक्त समाज भक्ति स्वरूपा बहन बेटी मैया पिता पुत्र भैया आप सभी के चरणों में जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए कथा शुभारंभ होने से पहले वाणी शुद्धि करने के लिए 2 मिनट सभी भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। बोलिए ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। कल की कथा का प्रसंग वली वावन उपाख्यान की कथा कहकर कल कथा को समय के अनुसार विराम दिया। वहां तक 8 स्कंद की कथा आपको सुनाई। 9वें स्कंद में भगवान राम की कथा सूरवंश की कथा सुनाई जाएगी। रामचरितमानस में प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का कोई नदी
दो किनारों के बीच में चलती है, किनारों की मर्यादा मान करके बीच में चलती है, तो वो आगे किसी झरने में जाकर के मिलती है और विकास का कारण होती है, विकास का। और नदी मर्यादा तोड़कर रास्ते में ही फैल जाती है तो विकास का कारण नहीं, फिर विनाश का कारण होती है। राम कथा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनेंगे तो आगे फिर प्रेम की कृष्ण कथा सुनने के लिए मिलती है। हमारे परीक्षक जी महाराज कह रहे, बोले 2.5 अक्षर पे ही तो कथा चल रही है। 2.5 अक्षर किसका है? बोले प्रेम का। मैंने कृष्ण में कितने अक्षर हैं? बोले 2.5 अक्षर। तो मैंने कृष्ण ही प्रेम है और प्रेम ही कृष्ण है, उनसे अलग और कोई चीज। कृष्ण कथा तो प्रेम की कथा है, राम की कथा है मर्यादा की कथा है। अंतर क्या है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में मर्यादा है और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। अब लोग ये कहते हैं क्या दशरथ से पहले राम नहीं थे? आज राम नहीं है? अच्छा, राम किसी एक धनुषधारी कोई नहीं कहते, जो धनुष बाण लिए हुए हैं उनको राम कहते हो। राम का अर्थ होता है रमन्ते योगिनो तस्मिन् इति राम। उस परम तत्व में योगी लोग रमण करते हैं, उस तत्व का नाम है राम। और उसी तत्व के लक्षण दशरथ नंदन में पाए गए, इसलिए उनका नाम रखा गया राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। जय हो। चारों राम अलग अलग नहीं है, एक ही राम है, वो राम एक ही है। तो सूर्यवंश की कथा यहां से आरंभ करते हैं। सूर्यवंश में मनु से लेकर दशरथ जी महाराज सूर्यवंश के 61वें राजा हुए। 39वीं पीढ़ी में राम जी का प्रादुर्भाव होता है। विशेषता उनकी यह है, मनु से लेकर दशरथ जी महाराज तक बिना यज्ञ के किसी के कोई संतान पैदा नहीं हुई। यानी सूर्यवंश में तो पुत्रेश यज्ञ कराना पड़ता है, तब पुत्र पैदा, संतान पैदा होती है। और चंद्रवंश की विशेषता यह है कि बिना झगड़े किसी की शादी नहीं होती है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। दशरथ किसे कहते हैं? रामचरितमानस में 2 ही ऐसे पात्र हैं कि उनके ऊपर कथा है। एक है दशरथ और एक है दशानन। आनंद माने मुख, जिसके 10 मुख हैं और उसको 10 मुख ही कहते, रावण को 10 मुख कहते हैं। दशरथ का अर्थ है जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को रथ बना लिया हो, वो दशरथ है। एक बात कहूं, अगर बुरा ना लगे तो, वैष्णव संप्रदाय हमारे जो संत भगवान होते हैं वो अपने नाम के पीछे दास लगाते हैं, और सन्यासी संत जो होता है वो नंद लगाते हैं, अपने नाम के पीछे नंद लगाते हैं। एक बार हम कथा करने कुरसंडा क्षेत्र में गए तो एक बालक वहां कोई राजस्थान का आया था कथा सुनने के लिए। बोले महाराज, तुलसीदास जी को गोस्वामी क्यों कहते हैं? पहले तो तुलसीदास ही थे, तुलसीदास पहले तुलसीदास ही थे। अगर दास नहीं होते तो क्या अंधेरी रात्रि में रत्ना के पास पहुंच जाते? दास थे वो, किसके? इंद्रियों के दास। और जब वहां पहुंच गए और ज्ञान मिला तो फिर वही हो गए गो स्वामी। गो माने इंद्रियां, स्वामी माने मालिक। वो इंद्रियों के स्वामी हो गए तो हो गए गो स्वामी। तो जब तक हम दास रहेंगे, स्वामी अभी नहीं बन सकते, स्वामी नहीं बन सकते, तो दास पने में ही तो जो कुछ है वो है, छोटे पने में तो है ही
नंद अपने आनंद, जो अंदर आनंद है उसकी अनुभूति जिन्हें हो जाए वही भक्त। कपड़े से नंद नहीं होता, वही भक्त स्वरूप से आनंदमयी होता है। आनंदमय स्थिति को जानने वाला वही नंद होता है। कहते हैं कि दशरथ जी महाराज के एक बार मन में भाव आया, मेरे कोई संतान नहीं है। क्यों आया? बोले स्वर्ग में गए, लेकिन एक मेरा भाव दूसरा है। स्वर्ग वाली कथा तो मैं सुना चुका हूं। वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति। एक बार वशिष्ठ जी महाराज ने अरुंधति, और दोनों की चर्चा हो रही, तो अरुंधति ने कहा महाराज आपको चिंता नहीं हो रही? बोले किस बात की? कि दशरथ महाराज के बाद में आप कुलगुरु किसके बनोगे? इनके संतान तो कोई है नहीं, कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा के अंदर लाल की लालसा तो हो, पुत्र की कामना तो इच्छा तो हो। अरुंधति ने कहा कि लालसा तो मैं जगा दूंगा, तुम कैसे जगाओगे? महाराज एक छोटे से बालक को लेकर के अरुंधति दशरथ जी के महलों में पहुंच गई और आंगन में बैठ करके चर्चा होने लगी। तो अब छोटा बालक साथ में था, वो जोर जोर से रोता है। रोता है तो कोई रानी खिलौना दे, कोई खाने पीने की वस्तु दे, लेकिन बालक रहे ही नहीं। महाराज दशरथ आए, बोले हमारे गुरु माँ का बालक रो क्यों रहा है, क्या कारण है? गुरु माँ ने तुरंत कहा इसलिए रो रहा है कि महाराज आपके कोई संतान नहीं है, आगे की पीढ़ी में हम कुलगुरु किसके बनेंगे? ये बालक इसलिए इसके लिए रो रहा है कि हम कुलगुरु किसके बनेंगे। लालसा जाग गई, पुत्र होना चाहिए। और पुत्र की इच्छा से पुत्र कामेश यज्ञ कहते हैं। शृंगी ऋषि आचार्य बन करके आते हैं। शृंगी ऋषि कौन है? बोले रिश्ते में दशरथ जी के दामाद माने जाते हैं, शृंगी दामाद। लेकिन आपने जितनी रामायण पढ़ी है उनमें दशरथ जी के पुत्रों की संख्या तो आती है, लेकिन बेटी की कोई संख्या नहीं आती। लेकिन दामाद लगते कैसे हैं? इसलिए लगते हैं कि अध्यात्म रामायण में एक प्रसंग आता है कि विदर्भ देश में एक राजा थे रोमपाद, और रोमपाद दशरथ आपस में मित्र हैं। रोमपाद की कन्या थी शांता, रोमपाद की कन्या थी शांता, वो शृंगी ऋषि को ब्याही। तो मित्र की बेटी हो चाहे अपनी बेटी हो, दोनों हैं एक ही एक समान। तो रोमपाद के नाते से शांता उनकी बेटी लगती है, तो शृंगी ऋषि दामाद माने जाते हैं, यज्ञ के आचार्य बन करके आते हैं। तो सुना है आपने कि यज्ञ कुंड से अग्निदेव खीर का कलश लेके निकले। क्या? खीर, पायस, चरु एक ही के पर्याय हैं। खीर में जो कुछ होता है ना वो टोटल सफेद ही सफेद होता है। दूध भी सफेद, चावल भी सफेद, और चीनी भी सफेद। अब तुम खीर बनाना चाहो, बोले कोई जरूरी थोड़ा ही है, चावल डाल दो दूध में और चीनी डाल दो और दोनों का ऐसे घोल करके बना दो तो बन गई खीर। वो खीर थोड़ी बनी, वो तो घोल बनाया भी, खीर नहीं बनी है घोल बना है। जब तक उसको अग्नि पर तपाएंगे नहीं, कर्म चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, जब तक उस कर्म को तपस्या की अग्नि में नहीं तपाएंगे तब तक उसकी शुद्ध खीर नहीं बन सकती है। खीर पायस का कलश लेकर के निकलते हैं। महाराज दशरथ उस पायस को, उस चरु को, उस खीर को अपनी रानियों में वितरण करते हैं। कैसे? अर्ध भाग कौशल्या है दीना, आधा भाग तो कौशल्या जी को दिया, और आधे में से आधा आधा करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया। अब ये आनंद रामायण का प्रसंग है। कैकेयी का जो पायस था, जो हिस्सा था, उसे एक गिरधी लेके उड़ गई, चील। उस पायस को, उस खीर को एक गिरधी चील लेके उड़ गई, और उस पायस को उस चील ने वहां डाला जहां पर महेंद्र पहाड़ पर अंजनी रहती है। अंजनी ने उस पायस को पा लिया, उससे हुए हनुमान जी महाराज। एक दूसरा और प्रमाण है हनुमान जी के बारे में। कल की कथा में भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके आए, देवताओं को अमृत पिलाया, मोहिनी का रूप धारण करके आए। तो एक समय आने पर एक बार शंकर जी ने कहा कि महाराज जब जब आपका अवतार होता है तो मैं हर अवतार के दर्शन करने जाता हूँ, लेकिन मोहिनी अवतार का मुझे दर्शन नहीं हुआ है। मोहिनी अवतार का दर्शन और करा दो। भगवान विष्णु बोले कभी समय आएगा तो करा देंगे। बोले नहीं,
अभी कराओ। वह तो कहने की देर तुरंत दोबारा से मोहनी का रूप धारण कर लिया और मोहनी का रूप धारण किया। शंकर जी पार्वती को छोड़ करके पीछे पीछे चल पड़े। किनके? मोहनी भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। पार्वती ने कहा महाराज मैं तो इधर हूं, उधर कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, तुमसे बाद में बात करूंगा। बस यहीं पर कह दिया इस मन के ऊपर कोई विश्वास मत करना क्योंकि मन बड़ा निठल्ला होता है। शंकर जैसे महादेव जिन्हें कहते हैं वो भी मोहनी भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे आगे सुदूर जंगल में जाकर के जैसे शंकर जी ने अपनी बाहों में मोहनी भगवान को लिया तो विष्णु अपने असली रूप में आ गए। उसी समय उनका बिंदु स्खलित हुआ, शुक्र स्खलित हुआ। उस बिंदु को विष्णु भगवान ने युक्ति के द्वारा अंजनी के गर्भ में प्रवेश कराया। हनुमान चालीसा कहता है शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के पुत्र माने जाते हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। तो मुंडेर मुंडेर मतेर तिन्ना, अपनी अपनी खोपड़ी की पहुंच अलग अलग हुआ करती है। अब सुमित्रा के हिस्सा में से फिर आधा हिस्सा किया, तब कैकेयी और सुमित्रा को आधे में से आधा आधा करके खिलाया। अयोध्या में दशरथ जी महाराज के यहाँ राम का प्रादुर्भाव होता है। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला हर्षित में तारी मन में निहारी अद्भुत रूप जारी शन अभिरामा धन घन श्यामा मोर आयुध भुज चारी भूषण बन नाला नैन विशाला शोभा सिंधु धरारी कोई कर जोड़ी अस्तुत तोरी जे विध करो मनंता माया गुण ज्ञाना विषय माना वेद पुराण बनंता सुख सागर सब गुण आगर ये गावे कृत संता शोभमय कलानी जन अनुरागी प्रकट भयो श्री कंता। प्रकट भयो श्री कंता और प्रकट का अर्थ सामान्य से विशेष पैदा हो जाए। माचिस होती है ना, माचिस में सामान्य अग्नि हर समय मौजूद रहती है लेकिन वो 24 घंटे जेब में रखे रहो वो पॉकेट को जला नहीं सकती है। सामान्य अग्नि है, जेब को जला नहीं सकती। और उसी से तुमने तिल्ली निकाल कर उसी के ऊपर रगड़ दी तो कपड़ों को जला देगी। ये क्या है? विशेष। तो विशेष निकली कहां से? सामान्य से। और विशेष अपनी क्रिया पूरी करने के बाद में विलीन कहां हुई? सामान्य में। तो प्रकट और अप्रकट, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त माने प्रकट होना, अव्यक्त माने अप्रकट होना। तो सामान्य से विशेष होना, इसको अवतारवाद कहते हैं। राम जी का प्रादुर्भाव चैत का महीना, और जैसे नवमी कहते हैं, नव दुर्गा में नवमी आती है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। अच्छा, मधु का अर्थ क्या है पंडित जी? मधु का अर्थ क्या है? शहद? शहद नहीं है। फागुन से लेकर फागुन साल का लास्ट महीना होता है। आधे चैत साल समाप्त संवत्सर के हिसाब से होती है। और जो अंग्रेज लोग हैं उनकी तो 1 जनवरी में हो जाती है, बधाइयां आने लग जाती हैं, है ना। लेकिन आधे चैत से मावस के दिन साल समाप्त होती है और परवा से दूसरी साल लग जाती है। नवमी तिथि मध मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिहित हर
प्रीता। और नवमी के दिन राम जी का प्रादुर्भाव होता है। अच्छा, 9 का पहाड़ा लेकर के देखो, 9 का पहाड़ा अपने में पूरक है। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 18 की संख्या करेंगे तो 8 और 1 9, 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 चका 36, 6 और 3 9। ये अपने में पूरक है 9 का पहाड़ा। नौमी तिथि मधु, तो मधु का अर्थ होता है मधु माधव। ये वेद के महीना है, चैत और बैसाख। मधु माधव शुचि शुक्र जेठ अषाढ़, नव नवस्य सामन भादो, सह सहस्य क्वार कार्तिक, ईश ऊर्ज अघैन पूस, और तप तपस्य माह और फागुन। ये वेद के 12 महीने हैं। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। चैत का महीना कौन सा? मधु, ये वेद का महीना है। नौमी के दिन दशरथ जी महाराज के यहाँ प्रादुर्भाव होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। और हितकारी कौन? बोले कौशल्या हितकारी। कोई राजा हितकारी या मंत्री हितकारी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बोले सबसे पहले प्रकट के अवसर पर राम जी का दर्शन, चतुर्भुजी भगवान का दर्शन हुआ तो कौशल्या को हुआ। इसलिए लिखते हैं कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब कौशल्या मैया जी ने चतुर्भुजी भगवान का दर्शन किया तो एक पुरानी बात याद आ गई। कब की? जब एक बार दशरथ जी पहले कभी कश्यप बने हैं, कश्यप, वही कश्यप यहाँ त्रेता में दशरथ बन करके आए हैं। कौशल्या अदिति बनी, अदिति। तो बावन भगवान का प्राकट्य उनके यहाँ हुआ, तो बावन भगवान को देख करके एक बार अदिति माँ ने कहा, महाराज मैं दोबारा आगे चल करके आप जैसा पुत्र चाहूं, तुम ही समान सुत प्रभुषण कबन दुराय। आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। बावन भगवान बोले हम जैसा क्या, हम ही आपके पुत्र बन के आएंगे। और इधर त्रेता में अयोध्या में वही बावन भगवान राम बन करके आ रहे। मैया को पुरानी बात याद आई, अरे मैंने तो प्रभु आपसे एक पुत्र बनने के लिए कहा था कि छोटा सा पुत्र बन के आना, और तुम पुत्र बन के तो आए ना, तुम तो पूरे लंबे चौड़े पिताजी बन के आए। जय हो। ऐसे कहीं पुत्र होते हैं तो कैसे होते हैं? 2 भुजाएं गम करो, 4 भुजाएं ना, लोग डर जाएंगे। 2 भुजाएं गम कर दी। अब इन आभूषणों को उतारो जो पहन रखे हैं, वो भी उतार दिए। अब इन वस्त्रों को उतारो। तो क्या सारे काम आज ही करने पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे। क्यों? इम्पोर्टेंट नहीं कि ज्ञानी के पास भक्ति हो, लेकिन ये जरूरी है कि भक्ति के पास में ज्ञानी को आना पड़ेगा। दशरथ और कौशल्या ने भक्ति की है तो राम ज्ञान को उनके आंगन में खेलना पड़ा। अच्छा, ज्ञान और भक्ति में भेद कछु? भक्ति ही ज्ञान है, नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है। यानी ज्ञान भक्ति की बाल्य अवस्था है और भक्ति ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, कोई अंतर नहीं। आज महाराज, और अब बोले अब छोटे हो जाओ, छोटे हो गए। बोले अब जो बालक होता है और जो लीला करता है ना, वो करो। तो क्या माता तूने बोली सुमत डोली, जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख कर सुने बचन सुजाना, रोदन थाना हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावे हरि पद पावे, देन बने राम जी बालक की तरह ही लीला कर रहे हैं। पर लीला का तो होता है नाटक, हकीकत में नहीं। नाटक ही तो किया जाता है। लीला कर रहे, रो रहे हैं। अब भक्त लोगों ने क्या कहा?
बोले गीता में भगवान ये कहते हैं कि जो भक्त जिस भाव से मुझे भजता है उसका बदला मैं उसी भाव से चुकाता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्यहम्। अर्जुन जो भक्त जिस भाव से मुझे भजे उसका बदला मैं उसी भाव से चुकाता हूँ। तो आगे चल करके जब भगवान कृष्ण विद्याध्ययन करने के बाद देव की माँ के महलों में रोना शुरू कर देते हैं। देव की माँ ने, वसुदेव जी ने, सबने पूछा क्यों रो रहे हो? तो उद्धव जी आए, उद्धव जी से कहा, उद्धव ने कहा तुम क्यों रो रहे हो, कोई वस्तु की कमी है? भगवान बोले मेरा रोना बंद करना चाहते हो तो पहले ब्रज में जाओ, मेरी मैया रो रही है आज भी याद करके, उसका रोना बंद करो, उन गोपियों का रोना बंद करो। इस कथा का भाव यह है कि भगवान उनके बदले को रो करके ही चुका रहे हैं। तो जब भक्त रोता है तो भगवान बदला रो के चुकाते हैं। अब एक भक्त ने क्या कहा कि जब भगवान रो रहे हैं तो हमें उनको बदला रो के ही चुकाना चाहिए। इसका मतलब है तुम भगवान की होड़ मत करो। वो तो नाटक में रो रहे हैं, तुम्हें तो हकीकत में रोना पड़ता है। तो ये भगवान का जो पद है हरि पद, जब भगवान अवतार लेकर के यहाँ आते हैं तो पद तो उनका खाली हो जाता होगा। उस पद की प्राप्ति हमें कैसे हो? भक्त लोग कह रहे हैं तो एक ही उपाय है, कहा यह चरित जो गावे हर पद पावे तेन परे भव कूपा। इनके रोने के चरित्रों को गाओ, तुम रो मत, हरि पद की प्राप्ति हो जाएगी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भव सागर चह पार जो पावा। संसार क्या है? भव सागर समुद्र, और पार करने के लिए बोले राम कथा ताकर दृढ़ नावा। इस भवसागर से पार होने के लिए राम की कथा एक नाव के समान है, नौका के समान है, उससे पार हो जाओगे। लोगों ने कहा महाराज ये बात गले नहीं उतर रही। बोले क्यों? नाव तो किसी नदी से पार कर सकती है, समुद्र तो अथाह होता है, उसमें नाव काम नहीं करेगी, उसमें तो कोई स्टीमर वगैरह काम करेगा। अरे बोले भैया नाव ही काम कर जाएगी। बोले क्यों कर जाएगी? यह चरित जो गावे हर पद पावे तेन परे भव कूपा। जब चरित्रों को गाओगे तो संसार समुद्र आपको एक कुआं के समान दिखाई देगा। और कुआं को तो आप चाहे जैसे पार कर सकते हो। अयोध्या में सूर वंश में अवतार हुआ है ठाकुर का। सभी देवता राम जी के दर्शन का लाभ लेने आ रहे हैं। सूर अपने रथ पर सवार होकर के आए दर्शन करने के लिए। गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, मास दिवस करे दिवस भार मोर मन जाने को। मास दिवस करे दिवस भार मोर मन जाने को। मास दिवस करे दिवस भार मोर मन जाने को। दिन के 12 बजे राम जी का अवतार होता है तो सूर्य भगवान रथ पर सवार होकर आते हैं और अपने रथ को रोक दिया। सभी देवता राम जी के दर्शन का लाभ ले रहे। दिन में अवतार हुआ है लेकिन चंद्रमा बिना दर्शन के दुखी। क्यों? सूर्य आगे नहीं बढ़े, दिन छुपे नहीं, रात्रि हो नहीं, चंद्रमा निकले नहीं।
चंद्रमा ने कहा भैया सब जब राम जी के दर्शन का लाभ ले रहे हैं तो हमें भी दर्शन करने दो, रथ को आगे बढ़ाओ। अच्छा अभी हमें एक रहस्य है, मर्म न जाने कोई तो कोई मर्म को नहीं जान पाया तो लिखने वाला कौन रहा, लिख कैसे गया? तुलसीदास जी कहते उधर भोलेनाथ पार्वती मैया से कहते हैं पार्वती उमा अयोध्या वासी मर्म नहीं जान पाए, दिन 1 महीने का हुआ या दिन 12 घंटे का हुआ, लेकिन मैं तो उस मर्म को जानता हूं। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, गाड़ी है तेरे हवाले।
जय जय श्री राधे